देखिए, आवास खाली कराना ये नियमों के आधार पर होता है। मेरा भी घर खाली करवाया गया था। जिस तरीके से आदरणीय राबड़ी जी ने कुछ चीज़ों समय की माँग की है, मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बातचीत परिणाम सही नहीं हुए, गिनती सही नहीं हुई, ये उनका अधिकार है, उसका वो अपनाने का कार्य कर रही हैं। पर नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। लालू राबड़ी आवास मुद्दे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया कि वो खुद इस मुद्दे पर सीएम सम्राट से बातचीत करेंगे। आपने जाना कि किस कदर आज लालू यादव के वो बयान से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जिस पर चिराग पासवान से जब इस मुद्दे पर सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। ममता बनर्जी ने चुनौती दी है सर, भवानीपुर में उनकी हार हुई, इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है, क्या कहेंगे? ये उनका अधिकार है, चुनौती दे सकती हैं वो। जब जब किसी को भी लगता है कि शायद परिणाम सही नहीं हुए, गिनती सही नहीं हुई, ये उनका अधिकार है, उसका वो अपनाने का कार्य कर रही हैं। पर मैं मानता हूं कि हार को जितनी विनम्रता से आप स्वीकार करें और उसको चैलेंज करने की बजाय मंथन करने का काम करें कि यह हार आपको क्यों मिली है, तो संभवतः आप भविष्य के लिए अपने आप को ज़्यादा बेहतर तैयार कर पाएंगे। दिक्कत विपक्ष के नेताओं की यही है कि ये लोग हार स्वीकार करने के अलावा बहाने ढूंढने का काम करते हैं, ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। जिस दिन आत्ममंथन ये लोग करना शुरू कर देंगे, संभवतः प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, 16 महीने में ये दूसरी बार मुलाकात है, क्या कहेंगे? ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी जो कि स्पेशली ऑर्गेनाइज की गई। G7 का सम्मेलन चल रहा है, वहाँ पे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो इसके प्रतिनिधि है, जो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने देश को, उन सब की मुलाकात हुई है। उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री जी की भी अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार मेरा आवास खाली करवा रहे हैं। देखिए, आवास खाली कराना ये नियमों के आधार पर होता है। मेरा भी घर खाली करवाया गया था, ये नियम के आधार पर होता है। ये इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीति से जोड़ के देखना चाहिए। पर हाँ, जिस तरीके से आदरणीय राबड़ी जी ने कुछ चीज़ों समय की मांग की है व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल विषय है। ज़रूर इस पे सरकार सोचेगी। मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बातचीत करूँगा। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आए हैं कि आवास तो मैंने भी खाली किया था जब दिल्ली में रामविलास पासवान का वो आवास, जो चिराग पासवान बाद में वहाँ थे, लेकिन रामविलास पासवान की वहाँ जो है स्मृति के रूप में मांगा जा रहा था उस आवास को, लेकिन उसे खाली करा दिया गया और हमने खाली भी किया। तो इस मुद्दे पर उन्हें कुछ समय लेनी चाहिए, या इस बारे में क्या बातचीत है इसको लेकर मैं खुद सीएम से मिलूंगा और बातचीत करूंगा, आगे बात रखूंगा। तो एक तरह से चिराग पासवान ने लालू राबड़ी आवास के मुद्दे पर यह कह दिया है कि लालू जी खुद अपने आप में सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें ऐसे मुद्दों पर थूल देने की ज़रूरत नहीं है। और जहां तक आवास की बात है तो आवास तो मैंने भी खाली की, लेकिन अगर उन्हें कुछ समय चाहिए, राबड़ी आवास को शिफ्ट होने में अगर कुछ समय चाहिए तो इस बारे में भी खुल के बात रखनी चाहिए। लेकिन मैं खुद इस मामले पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से बातचीत करूंगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ बंगाल की राजनीति पर भी कहा, ममता को लेकर, टीएमसी में टूट को लेकर। यह भी आपने सुना है कि बंगाल में अब आगे क्या होगा, क्या रणनीति होगी, टीएमसी रहेगी या पार्टी का क्या आगे का भविष्य होगा। चिराग पासवान ने इस पर विपक्ष को कहा है, लताड़ लगाई है कि विपक्ष सिर्फ हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हैं, उनका आकलन और उन पर अपनी समीक्षा बैठक नहीं करते हैं, जिस वजह से ऐसी जो है भगदड़ विपक्ष के खेमे में मचा हुआ है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।